सबके दुखों को दूर करे वो है बजरंग बली। देते हैं सुख, करते हैं सभी भक्तों की भली। राम राम हर पल करते वो जाप है। सकल सृष्टि के करता धरता प्रभु आप है। हाथ जोड़कर करूँ विनती, प्रभु राखियो मेरी लाज। इस डोर को बांधे रखियो मेरे पालनहार। कण कण में श्री विष्णु बसे, जन जन में श्री राम। प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये अनुभव हमें रूबी जी ने भेजा है। रूबी जी श्री कष्टभंजन देव की बहुत बड़ी भक्त है और रोज सुबह उठकर पहले प्रभु का ही नाम लेती है और फिर ही अपने दिन की शुरुआत करती है। रूबी जी श्री कष्टभंजन हनुमान जी का नाम लेकर जो भी कार्य करती है उसमें उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा भी मोड़ आ गया था जब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और इन्हें लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दरअसल इनकी 11 महीने की बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया था। ये बहुत जगह पर गई लेकिन कहीं भी इनका निवारण नहीं हो रहा था। ये बिल्कुल हताश हो गई थी और इन्हें लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं, जो भी श्री हनुमान जी की शरण में जाते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। कैसे श्री कष्टभंजन देव ने रूबी जी की 11 महीने की बेटी का संकट दूर किया और कैसे रूबी जी श्री कष्टभंजन हनुमान जी की इतनी बड़ी भक्त बनी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। ये अनुभव मार्च 2024 का है। रूबी जी की 11 महीने की बेटी थी जो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन कुछ समय से वो ठीक 2 बजे उठ जाती और लगातार रोती रहती। सुबह के 4 बजे तक वो रोती ही रहती थी, लेकिन 4 बजे के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती थी। रूबी जी और उनके परिवार वाले कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो चुप ही नहीं होती थी और वो ठीक 4 बजे तक ही रोती थी। ये बात थोड़ी अचंभे वाली थी। उनकी बेटी बहुत ही खुशनुमा है। पड़ोसी भी कहते थे कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि आपकी एक बेटी भी है, क्योंकि वो कभी रोती ही नहीं थी, बस हंसती ही रहती थी। इसलिए उसका रोना और भी आश्चर्यजनक था। पहले तो रूबी जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोज का रूटीन हो गया तब रूबी जी को पता चला कि ये 2 से 4 बजे के बीच ही हो रहा है। रूबी जी ने कहीं से सुना था कि सारी बुरी शक्तियाँ 2 से 4 बजे के बीच ही बहुत शक्तिशाली होती है और 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसलिए रूबी जी को और भी ज़्यादा डर लग रहा था और उनकी बेटी भी 4 बजे के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता था तब आराम से सो जाती थी। इसलिए उनका संदेह भी अब सत्यता बनने लगा। सभी ने कहा कि तुम्हारी बेटी को नजर लगी है, इसलिए उन्होंने बहुत जगह झाड़ फूक भी करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रूबी जी को किसी ने कहा कि तुम अपनी बच्ची को लेकर श्री सारंगपुर धाम जाओ, वहां जाते ही तुम्हारी बच्ची की सारी बुरी नज़र हट जाएगी और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। रूबी जी बड़ौदा में ही रहती थी और वहाँ से सारंगपुर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार अपनी बच्ची को सारंगपुर लेके जाती हूँ, शायद वो ठीक हो जाए। यही सोचकर वो श्री कष्टभंजन हनुमान जी के पास आई और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। फिर रूबी जी ने श्री हनुमान जी का धागा उनकी बेटी के गले में बांध दिया और चमत्कार की बात यह है कि उनकी बेटी का रात को उठना बंद हो गया। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी बेटी को श्री हनुमान चालीसा सुनने की आदत हो गई है। जब तक वो श्री हनुमान चालीसा नहीं सुनती तब तक उसे नींद नहीं आती है। ये भी कह सकते हैं कि रूबी जी की बेटी को प्रभु का मोह हो गया है। और हो भी क्यों ना, हमारे प्रभु है ही ऐसे। जो भी हमारे प्रभु की शरण में जाते हैं प्रभु उन्हें कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक बच्चा बोलना नहीं सीख जाता तब तक दुष्ट बुरी शक्तियाँ उसको प्रभावित करती रहती है। इसलिए छोटे बच्चे को काला टीका भी लगाया जाता है जिससे वो बुरी शक्तियों से दूर रहे और उसे किसी की नज़र ना लगे। जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं उनकी बुद्धि मानने को इनकार करती है, लेकिन भक्ति और विश्वास के आगे सभी लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं। मैं सबकी ओर से रूबी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का अनुभव हम सबको बताया। मैं प्रभु से उनकी बच्ची के लिए और उनके परिवार के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके ऊपर कभी कोई संकट ना आए। अगर आपको प्रभु का ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस मेल पर बता सकते हैं और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।